हेलो दोस्तों, स्वागत है कुमार विनीत ऑनलाइन क्लासेस में शानदार न्यू टॉपिक के साथ। यूपी पुलिस, यूपी होमगार्ड और आरआरबी ग्रुप डी, रेलवे, एसएससी जीडी और अन्य एग्जाम से रिलेटेड जीके जीएस के दोस्तों क्वेश्चन होने वाले हैं। 2026 से एग्जाम से रिलेटेड रहने वाले हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन रहने वाले हैं ये जीके जीएस के। सेक्शन ऑप्शन 1 में 1 से 10 तक के क्वेश्चन रहेंगे। टोटल क्वेश्चन आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों ये। तो क्वेश्चन 1 की बात करें, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची पर कानून बनाने की अनुमति देता है? ये राष्ट्रीय हित में भी आता है। तो 249 जो है कानून बनाने की अनुमति देती है सूची दोस्तों आपके, अनुच्छेद 249। इसी तरह क्वेश्चन 2 की बात करें तो डुअल सिटीजनशिप की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो डुअल सिटीजनशिप की अवधारणा आपकी यूएसए से ली गई है, यूएसए देश से दोस्तों। भारत में मोनोपोली एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड और प्रैक्टिसेस एक्ट कब समाप्त हुआ था? तो ये 2009 में समाप्त हुआ था दोस्तों। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। पृथ्वी की आयु लगभग कितनी मानी जाती है? यानी जो पृथ्वी की आयु है कितनी मानी जाती है? लगभग 4.6 अरब आपकी जो है आयु मानी जाती है पृथ्वी की। बक्सर का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो बक्सर का युद्ध दोस्तों अंग्रेज और मीर कासिम प्लस शुजा अलाउद्दीन प्लस शाहजहां आलम के बीच इनका युद्ध हुआ था। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा दोस्तों। निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त होता है? इनमें से मूल अधिकार कौन सा है जो केवल नागरिकों के लिए लिया गया है? तो इसका स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो केवल नागरिकों के लिए है दोस्तों। न्यूटन की खोज किसने की थी? तो न्यूटन की खोज चेडविक ने की थी दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा इसका। सत्य में जैत्व किस उपनिषद से लिया गया है? यानी जो सत्य में जैत्व का नारा है दोस्तों वो किस उपनिषद से लिया गया है? तो वो मुंड के उपनिषद से लिया गया है दोस्तों। ऑप्शन इसका बी राइट होगा, मुंड उपनिषद। भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? यानी भारत की जनगणना पहली बार कब हुई थी? तो सन 1872 में पहली जनगणना हुई थी इसकी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। लाल बाल पाल में बाल कौन थे? तो लाल बाल पाल में बाल कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक लाल बाल पाल में बाल थे। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। सेक्शन 2 की बात करें तो भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत यानी अंतर्गत होता है? भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? तो 282 अनुच्छेद के अंतर्गत इसका गठन होता है। आंसर इसका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 12 की बात करें तो ध्वनि की गति किस माध्यम से सबसे अधिक होती है? ध्वनि की गति है जो वो किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? ध्वनि की गति जो है आपकी ठोस माध्यम में दोस्तों सबसे अधिक होती है। आंसर इसका ए राइट आंसर होगा। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित था? तो ऑपरेशन फ्लड जो है आपका ये दुग्ध उत्पादन के अंतर्गत हुआ था दोस्तों। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे या कौन है? तो सांख्य दर्शन के संख्या प्रदर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो संख्या प्रवर्तक के दर्शक जो है वो आपके कपिल थे दोस्तों, कपिल। क्वेश्चन ए इसका राइट आंसर होगा। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रॉनिक नेगेटिव तत्व कौन सा है? तो सबसे अधिक जो है फ्लोरीन है दोस्तों, फ्लोरीन। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त कौन सा है? यानी पूरे विश्व में सबसे गहरा महासागरीय गर्त आपका मारियाना है दोस्तों, मारियाना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? जो वर्तमान में राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करती है अपनी, या राष्ट्रपति करता है दोस्तों। वर्तमान में अभी राष्ट्रपति हैं, द्रौपदी मुर्मू जी हैं। भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो भारत का सबसे पहला समाचार पत्र बंगाल गट है दोस्तों, बंगाल गट। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा इसका। नाइट्रोजन वायुमंडल में लगभग कितनी प्रतिशत है? तो वायुमंडल में नाइट्रोजन की 78% प्रतिशत है दोस्तों। इसी तरह हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? हाइड्रोजन बम आपका संगलन पर विस्थापित है या आधारित है दोस्तों। सेक्शन 3 की बात करें
तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन कौन सी भाषाएं हैं या कितनी भाषाएं हैं? तो टोटल आपकी 22 भाषाएं हैं इसमें दोस्तों। सूर्य का मुख्य ईंधन क्या है? तो सूर्य का मुख्य ईंधन हाइड्रोजन है। 23 की बात करें तो WTO का स्थापना वर्ष कौन सा है? तो 1995 है दोस्तों स्थापना वर्ष। भारत की सबसे बड़ी झील मीठा पानी, यानी इसे मीठा पानी भी बोल सकते हैं, तो ये बुलर झील है आपकी भारत की सबसे बड़ी झील। किस धातु का गलांकन सबसे अधिक है? तो टंगस्टन का सबसे अधिक गलांकन होता है दोस्तों। योजना आयोग कब समाप्त हुई या कब समाप्त हुआ? तो योजना आयोग है आपका सन 2014 में समाप्त हुआ था दोस्तों। ये भारतीय रिजर्व बैंक यानी राष्ट्रीय व्याकरण वर्ष कब लागू हुआ था? तो ये 1949 को लागू हुआ था दोस्तों, भारतीय रिजर्व राष्ट्रीयकरण वर्ष। संविधान का कौन सा भाग DPSP से संबंधित है? तो भाग 4 है दोस्तों, ये संबंधित है। पृथ्वी की सबसे बाहरी यानी बाहरी परत कौन सी है? तो भूपट्टी परत है दोस्तों, ये सबसे बाहरी परत पृथ्वी की। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है दोस्तों। सेक्शन 4 की बात करें 31 से 40 क्वेश्चन है इसमें, यानी हर सेक्शन में 10 क्वेश्चन है इसमें टोटल। इसी तरह मिनिकॉय द्वीप कहाँ है? तो मिनिकॉय द्वीप आपके लक्षद्वीप में स्थित है दोस्तों। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। पहला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन था भारतीय? तो पहला नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय आपके टैगोर जी थे दोस्तों। टैगोर को लिए पहले नोबेल पुरस्कार मिला था सबसे पहला। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा इसका। दामोदर नदी को क्या कहते हैं? तो दामोदर नदी को दोस्तों तो इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। सबसे बाहरी प्राकृतिक तत्व कौन से हैं? तो सबसे बाहरी प्राकृतिक तत्व जो है आपका यूरेनियम होता है दोस्तों, यूरेनियम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। सिकंदर भारत कब आया यानी भारत कब लौटा? सिकंदर जो है भारत 336 ईसा पूर्व में लौटा था दोस्तों। इसी तरह कैलाश मानसरोवर किस देश में है? तो कैलाश मानसरोवर चीन में स्थित है दोस्तों, चीन में। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका। इसी तरह संविधान संशोधन प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो संविधान संशोधन प्रक्रिया है जो तो वो आपकी दक्षिण अफ्रीका से ली गई है, यानी संशोधन करना, भारतीय संविधान में संशोधन परिवर्तन करना तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ब्लैक होल सिद्धांत किसने दिया? तो ब्लैक होल सिद्धांत जो है आपका चंद्रशेखर जी ने दिया था, चंद्रशेखर जी ने। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इसका। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है आपका सिनेमा में दिया जाता है दोस्तों, सिनेमा में। भारत का सबसे ऊंचा बांध तो टिहरी बांध होगा आपका, सबसे ऊंचा भारत का टिहरी बांध है दोस्तों। सेक्शन 4 की बात करें तो इसमें भी आपके 10 क्वेश्चन रहने वाले हैं। टोटल क्वेश्चन आपके 50 हैं, बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं ये क्वेश्चन। 41 की बात करें तो भारतीय संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो सबसे बड़ा भाग आपका भारतीय संविधान का तीसरा भाग है, यानी भाग 3 है दोस्तों। इसी तरह लोह यानी लोहा का रासायनिक चिन्ह क्या है? तो लोहा को हम Fe से प्रदर्शित करते हैं, यानी आयरन। भारत की पहली महिला IPS कौन थी? तो भारत की पहली महिला IPS किरण बेदी थी दोस्तों आपकी। किरण बेदी जो है भारत की सबसे पहली महिला थी। कंचनाजंग किस राज्य में स्थित है? तो कंचनजंगा आपका सिक्किम में स्थित है दोस्तों। काला सोना किसे कहते हैं? तो काला सोना जो है कोयला को कहते हैं। रक्तचाप की इकाई क्या है? तो रक्तचाप की इकाई mmHg है दोस्तों, रक्तचाप की इकाई। और रक्त को किसके द्वारा नापते हैं, किस यंत्र के द्वारा नापते हैं? तो इस मैमोमीटर के द्वारा नापते हैं दोस्तों। तो ऑक्सीजन की खोज किसने की थी या किससे के द्वारा हुई थी? तो प्रिस्टली ने ऑक्सीजन की खोज की थी दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो यह कहाँ पर है? तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। इसी तरह पहला भारतीय उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ है? तो पहला भारतीय उपग्रह उपक्षेपण प्रक्षेपण केंद्र श्रीहरिकोट यानी कोटा, श्रीहरिकोटा में है दोस्तों। पहला प्रक्षेपण केंद्र श्रीहरिकोटा में है स्थित, श्रीहरिकोटा। भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो अटल और नटल सुरंग भारत की सबसे लंबी सुरंग है।
इसी तरह से डेली जीके जीएस के क्लासेस आपके लिए मिलते रहेंगे दोस्तों, अन्य एग्जाम से रिलेटेड। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद।